नमस्कार सभी को। As we all know, CBSE introduced artificial intelligence as a skill subject for the student of class 8th. Here, I would like to inform you about the artificial intelligence in a brief. In module 1, I would like to give a brief information about this subject. For the class 8, here 5 modules are given. First is Excite, Relate, Purpose, Possibility and Ethics. Excite. The motive of this modules to create excitement among the students about this course. Relate, how the subject is relate with our daily life. What is the purpose of artificial intelligence and what are the job possibility of artificial intelligence and what about the ethics. तो ये 5 मॉड्यूल्स की हेल्प से हमें इस कोर्स को अपने क्लास 8th के बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है. In Excite modules, we have to introduce about the introduction of artificial intelligence. Actually, artificial intelligence है क्या? Are it's a device? Are it's a technique? तो हमें बच्चों को बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प्स टू मेक द मशीन लर्निंग. मशीन को हम लर्न करना सिखाते हैं एंड इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की ही एक ब्रांच है ये. और इसमें फ्रेंड्स 3 डोमेन्स हैं. फर्स्ट इज डेटा एनालिसिस या डेटा कलेक्शन बोल सकते हैं. सेकेंड इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज कंप्यूटर विजन. अब ये तीनों डोमेन्स जो है हम बच्चों को गेम्स के थ्रू सिखाएंगे. बच्चे जनरली आप लोगों ने देखा होगा रॉक पेपर सीजर खेलते हैं. सेकेंड इज आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग फेसबुक वगैरह देखते हैं उसमें फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्क्वायर बॉक्स आता है. तो दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी आता है और यही सारी चीज़ें कंप्यूटर विज़न के लिए भी होती हैं. तो इस तरीके से 3 डोमेन्स के लिए कुछ गेम्स अलॉट किए गए हैं. सेकेंड मॉड्यूल से रिलेट मॉड्यूल्स में हमें बच्चों को बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डेली लाइफ से किस तरीके से रिलेटेड है. जैसे अगर हम लोग बात करें स्मार्ट होम की, नाउ डेज वी रिक्वायर्ड स्मार्ट होम. किस तरीके का स्मार्ट होम, मैं एक जनरल आपको आइडिया देना चाहूँगी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट होम. जैसे सपोज यू आर इन आउटसाइड ऑफ योर होम, आपने एक मेड रखी है एंड यू वांट टू मॉनिटर, उसको सुपरवाइज करना चाहते हैं. तो हाउ कैन यू सुपरवाइज. तो आपको मालूम है आजकल सो मेनी टेक्निक्स आर कम इन मार्केट. जैसे आपके मॉनिटर में ही आपके मोबाइल में ही कुछ ऐसे चिप्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने ऑफिस में बैठे हुए आप अपनी मेड को सुपरवाइज कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, आप लोग अगर घर से निकल रहे हैं और आपने अपने घर के लाइट्स एंड ऑफ नहीं किए हैं निकलते समय, तो आपके पास कुछ ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं जिस सिस्टम की हेल्प से आप दूर डिस्टेंस में जाकर भी अपने घर की स्विचेस को ऑफ कर सकते हैं. सेकंड थिंग, आपको जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और आप चाह रहे हैं कि आप घर पहुँचे तो आपके रूम का AC ऑन हो जाए ताकि आपका रूम जो है थोड़ा सा कूल हो जाए. तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं दीज आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो डिवाइसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बन रही हैं तो इस तरीके से वो हमारी डेली लाइफ को बहुत ही ईजी बना रही हैं. और इस तरह के होम्स ही हम क्या कहलाते हैं, स्मार्ट होम जो आजकल की बिल्डिंग्स में होते हैं. सेकेंड इज पर्पस. आखिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कराने का पर्पस क्या है, किस तरीके से ये हमारी 21st सेंचुरी की जनरेशन को हेल्प करेगा. तो फ्रेंड्स इसमें एक गोल है दैट इज़ गोल. इस गोल को हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है क्योंकि हम अभी बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि इस मॉड्यूल को हमें बड़े शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट करना है. तो विद द हेल्प ऑफ गोल में एक्चुअल में है क्या. गोल एक्चुअली 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं. ये जो हमारे UNO ने कुछ डिसाइड किए हैं ये गोल्स. एंड विद द हेल्प ऑफ गोल्स वी विल इंट्रोड्यूस द सोशल इशू एमंग अवर स्टूडेंट्स एंड हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प द स्टूडेंट्स टू solve such type of issues.
जैसे अनइक्वालिटी है, पोवर्टी है, एजुकेशन की बातें हैं, पोल्यूशन की बातें हैं, प्योरिटी ऑफ वाटर है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, इससे रिलेटेड इश्यूज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इस गूगल की हेल्प से बच्चों को बताएंगे। द नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज़ पॉसिबिलिटी मॉड्यूल्स। तो पॉसिबिलिटीज़ मॉड्यूल्स में आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड इन विच सेक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा आर्मी में हो रहा है। जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिवाइस की हेल्प से ही चलते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन यदि देखा जाए तो मेडिकल के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यूज़ हो रही है। जैसे जो रेटिनोपैथी हो रही है और ल्यूकेमिया जैसे जो बहुत ही नॉन क्यूरेबल इनक्यूरेबल डिसीजेस थी, वो भी आजकल बहुत फर्स्ट स्टेज में जो हम लोग बोलते हैं डायग्नोज हो रही है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ एथिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिवाइसेस बना रहे हैं, तो उनको बनाते समय हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दीज डिवाइसेस। एक डिवाइस है, उसको हमने जिस तरीके की कमांड्स दी है वो उस तरीके से काम करता है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो बच्चों को एक एथिक्स डेवलप कराना है कि कल को आप कोई ऐप बना रहे हैं, कोई डिवाइस बना रहे हैं, तो उस डिवाइस को आपको ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही बनाना है। यदि आपने उसको बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो यही डिवाइसेस जो है आपके लिए बड़ी हार्मफुल हो जाएंगी। तो ये जो है हमारे, ये एक हमने आपको ब्रीफ में समरी दे दी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा एक्साइट मॉड्यूल्स में हमें बच्चों को क्या क्या एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज़ द वीडियो गिवन बाय सीबीएसई। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एज़ पर आवर टाइम शेड्यूल, और यदि ना हो तो हम ये बच्चों को बाद में भी शेयर कर सकते हैं। अब जो हमारा जो ये फर्स्ट प्रोग्राम है, जो मॉड्यूल है हमारा, दैट इज़ एक्साइट मॉड्यूल। तो उसमें हम पहले एक्साइट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे कि इस एक्साइट मॉड्यूल में हमें बच्चों को बताना क्या है। वी हैव टू इंट्रोड्यूस देम अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई। व्हाट डू यू मीन बाय एआई, वेयर वी यूज़ एआई। हम बात कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, क्या एक हमारा सिंपल मोबाइल इज़ एआई, कैन यू से इट्स एआई। तो कौन से, जैसे अगर हम बात करें इफ़ वी टॉक अबाउट अवर मोबाइल ऐप्स, अब मोबाइल में कौन से ऐप्स हैं जो एआई की तरह काम करते हैं, लाइक गूगल मैप। अब हम गूगल मैप में इतनी प्रोग्रामिंग सेट कर चुके हैं, इतने कमांड्स उसमें डाल चुके हैं कि नाउ गूगल मैप में अगर हमने किसी भी सिटी को सर्च करना है तो जस्ट यू हैव टू एंटर योर प्रॉब्लम एंड ही विल रेडी टू सॉल्व योर सोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमें उनको इंट्रोडक्शन में बताना है। एंड व्हाट अबाउट द अर्लियर हिस्ट्री, who are the inventor of artificial intelligence and what are the application of AI। then हमें ये बच्चों को बताना है कि AI के कितने जनरेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इसमें जो इंट्रोडक्शन है कि AI हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे गूगल असिस्टेंट की बात करें, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप मोबाइल में या अपने कंप्यूटर सेट पे गूगल असिस्टेंट डालते हैं और एज पर योर रिक्वायरमेंट now he is ready to predict your problem, now he is ready to learn your patterns, ready to learn your demands, and as per your requirement this app is ready to reply। it's a AI बच्चों। ये हमें फ्रेंड्स AI बताना है। गूगल मैप, यूट्यूब, स्विगी, फेसबुक ऑल्सो अ टाइप ऑफ AI। दीज आर सम अदर AI यूजेस हैं। जो सबसे ज़्यादा आरोग्य सेतु, तो आरोग्य सेतु से तो हम बच्चों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इट्स अ AI। कैसे AI है, अब देखिए आप लोगों ने इस चीज़ को समझा ही होगा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे आसपास जितने लोगों को कोरोना हो रहा है या कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें अपना हेल्थ रिकॉर्ड डालने से पता चल जाती थी, और इवन हमें वो प्रोन एरियाज़ भी बता रहे थे कि किन एरियाज़ में हमें जाना चाहिए और किन एरिया में नहीं जाना चाहिए। एलेक्सा आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ AI। स्नैपचैट, गूगल लेंस, दीज ऑल आर AI। तो बच्चों को अगर हम ये थोड़े से सिंबल्स दिखा देंगे तो बच्चे समझ जाते हैं कि AI एक्चुअल में है क्या। अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो हम बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टीचिंग द मशीन टू लर्न
थिंक, डिसाइड एंड एक्ट एज अ ह्यूमन वुड। तो ये डेफिनेशंस हैं। अब हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये थोड़ा सा बच्चों को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली एआई कोई आज की खोज नहीं है बच्चों। ये 1950 से स्टार्ट हुआ और 1950 से इसकी बहुत सारी जनरेशन आई, बहुत सारी चीज़ें आई। शुरू में एआई के कुछ डॉग्स बनाए गए थे जो फॉरेन में उसको यूज़ किया जाता था। उसके बाद आईबीएम ने बहुत सारी चीज़ें एआई के तहत बनाई हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जब हमें इसको वास्ट में पढ़ने के लिए दिया जाएगा तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपको इस अर्ली हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाएगा। अभी आपको शॉर्ट में सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि हु वॉज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस मशीन दैट इज़ जॉन मैकार्थी। इस टेक्निक को जॉन मैकार्थी ने इन्वेंट किया था। अब दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई, जो मैंने आपको बता दिया है इसके पहले ही कि कहाँ कहाँ एआई आपको यूज़ करना है। अब ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एआई का, और जो टेस्ला है इसकी कंपनी जो है, टेस्ला कंपनी की सबसे पहले सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही है। तो बच्चे बहुत अच्छे से इसके बारे में जान रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और बहुत जल्दी ही ये आ जाएगी। तो एक्चुअली ये जो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करिए, क्योंकि इसमें ऐसे कमांड सेट कर दिए गए हैं कि अब इसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर कमांड वो ट्रैफिक से भी बचाएगी और किसी को हिट भी नहीं करेगी। इस तरीके की पॉसिबिलिटी क्यों हो पाई हैं? बिकॉज ऑफ सेट ऑफ कमांड्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी डिवाइसेस होती हैं फ्रेंड्स, वो बिल्कुल कमांड्स पर बेस होती हैं। अब इसको हम थोड़ी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज़ एक मॉल है और मॉल पर डॉग्स की एंट्री मना की गई है। तो अब मॉल का ऑनर अगर चाहता है कि हम डॉग्स को ना अंदर जाने दें, तो उसको एक वहाँ पर कोई गार्ड रखना पड़ेगा जिसका खर्च उसके लिए बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसने अगर एआई की कोई टेक्निक यूज़ करके एक डिवाइस डेवलप कर दी तो ये उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अब ये डिवाइस किस तरीके से काम करती है? अब उस डिवाइस को डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ डॉग्स के पिक्चर दिखा दिए जाएंगे कि डॉग्स की इतनी वैरायटी होती है, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए कि इट्स अ डॉग और इसे उसको नहीं भेजना है। और जैसे ही उसको सारी चीज़ें उसको समझ में आ गई तो उसके जो ये कमांड्स हैं वो सेट कर दिए गए। अब जैसे कोई भी विजिटर यदि डॉग के साथ आता है तो वो जो मशीन है वो किसी भी तरीके का अलार्म्स या सिंबल क्रिएट करेगी ताकि डॉग्स की एंट्री वहाँ से प्रोहिबिटेड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से सेट ऑफ कमांड्स के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वर्किंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, और फिर वो डिवाइस जो है हमारी तरीके का ही काम करती है और हमारी एब्सेंस में भी वो डिसीज़न ले लेती है। एक और छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और आप चाहते हैं हम डेली कुछ भजन वगैरह सुने, तो आप जैसे आपने मोबाइल में ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जैसे ही आप बी डालते हैं तो उसमें भजन आ जाता है, चाहे भले आपको भोपाल सर्च करना था। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अब आपके मोबाइल ने आपके पैटर्न को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट किया। उनको समझ में आ गया बी फॉर मतलब भजन ही आपको सुनना, और भजन की लिस्ट आपने देखा होगा कि मोबाइल में आ जाए। तो दिस इज़ द सेट ऑफ कमांड कि अब बी का वो कितना प्रेडिक्ट कर सकती है मशीन, वो इस तरीके की कमांडिंग उसके अंदर डाल दी गई। अब यदि हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने तरीके की है, कितने स्टेप्स हैं, तो एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं वो है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सेकंड कई तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। अगर हम इसको 3 पार्ट्स में बांट दें तो एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जिसमें ये अपनी ऊबर और टेस्ला कार वगैरह जो आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। तो अभी इसका जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर हम उसकी बात करें फ्रेंड्स, तो जो स्ट्रॉन्ग एआई कहलाता है, अभी उस पर वर्क नहीं है, हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। वो जो है वो मूवी फिक्शंस में हमें वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो यदि हम स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें तो उसमें ये टर्मिनेटर, ये स्टार वार्स, द लास्ट जेडी, अगर हम बच्चों को इन मूवीज़ के बारे में पूछेंगे तो वो लोग बिल्कुल बता देंगे कि ये जो मूवीज़ हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी डिवाइसेस हैं जो
ह्यूमन बीइंग्स को ही में अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ दिनों के बाद ऐसी डिवाइसेस बन जाएंगी जो जिसकी प्रोग्रामिंग हमें सेट नहीं करनी पड़ेगी, वो अपनी प्रोग्रामिंग खुद सेट कर लेंगी। तो वो अभी एक प्रेडिक्शन है, हाइपोथेसिस है, वो कितनी पॉसिबिलिटी है उसके लिए मूवी फिक्शंस में हम देख सकते हैं, पर वो जस्ट अभी वो एक हाइपोथेसिस ही है। तो इस तरीके से ये एक्साइट मॉड्यूल्स के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि यहाँ से अब एक्साइट मॉड्यूल शुरू होता है फ्रेंड्स। और एक्साइट मॉड्यूल्स में हमें बच्चों को सिर्फ 3 चीज़ें बतानी हैं जो डोमेन्स हैं एआई के। उन तीनों डोमेन्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें यहाँ पे गेम्स देने पड़ेंगे, रॉक पेपर सीजर, मिस्ट्री एनिमल्स एंड इमोजी स्कैवेंजर हंट्स। इन तीनों ही गेम्स की गेम पिन आपको दे दी जाएंगी और उन गेम पिन को हम बच्चों को शेयर करके और उनको ये तीनों गेम्स बता देंगे। एक्चुअली रॉक पेपर सीजर में है क्या, रॉक पेपर सीजर जो है वो आपने कभी देखा होगा या आप खेलते हुए देखेंगे, तो इसमें मशीन को प्रोग्राम को ऐसा सेट कर दिया गया है कि वो जब हम रॉक निकालेंगे तो वो पेपर निकालेगा या फिर सीजर निकालेगा। बच्चे इस गेम को बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो मतलब उसने डेटा कलेक्ट करके प्रेडिक्शन स्टार्ट किया। फिर मिस्ट्री एनिमल्स भी इसी तरीके के कुछ गेम्स हैं और इमोजी हंट्स, जिस तरीके से हमारे जो फेसबुक में रिकॉर्डिंग होती है, दीज आर इमोजी हंट जो कंप्यूटर विजन पर बेस्ड होता है। तो ये रहा हमारा एक्साइट मॉड्यूल्स और ये रॉक पेपर सीजर गेम। ये उसकी गेम पिन है और ये दूसरा इमोजी एंड ये मिस्ट्री एनिमल्स। तो इनकी गेम पिन जो दी गई हैं उस गेम पिन पे हम बच्चों को दे के और ये करवा सकते हैं। एक ये और भी इम्पॉर्टेंट गेम है काहूट। इसकी गेम पिन, ये वाली गेम पिन ना यूज़ करें क्योंकि इनकी गेम पिन बदल जाती हैं। तो जब आपको खिलाना हो तो आपको ये अलग से बता दिया जाएगा कि कौन सी गेम पिन के साथ ये काहूट गेम खेला जा सकता है। ये थोड़ा सा मिस्ट्री एनिमल्स का एक्सप्लेनेशन है कि मिस्ट्री एनिमल्स किस पर बेस्ड है। फिर एक और एक्टिविटी है इसी में, लेटर टू फ्यूचर। मैं कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लिमिटेड मॉड्यूल्स को हमें लिमिटेड टाइम पीरियड पे कंप्लीट करना है। लेटर टू फ्यूचर ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और बच्चे अपने को खुद को लेटर लिख रहे हैं इसमें कि इन 2030 तो अपना फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे अपने लिए लिखते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो उनके पास आज की डेट में डॉग है तो वो कैसा, क्या वही वैसा डॉग चाहेंगे कि रोबोटिक्स की फील्ड में जाएंगे और रोबोट जैसा डॉग चाहेंगे कि उनके साथ। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये ड्यूरिंग पैंडेमिक जो लोग क्वारंटाइन थे उस समय उनको रोबोटिक्स जैसी चीज़ों की ज़रूरत समझ में आई होगी क्योंकि उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं रहेगी। तो इस तरीके से वो कई चीज़ों को यूज़ करके और बच्चों को ये एक्टिविटी कराई जाए। बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं और वो अपनी उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, उनको किस तरीके के पार्टनर चाहिए, किस तरीके के फ्रेंड्स चाहिए, तो वो ये सारी चीज़ें फ्यूचर सेल्फ में खुद को लिख पाएंगे। तो ये एक्टिविटी हम सीधे सीधे बच्चों को व्हाट्सअप में लेटर दे के कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड मॉड्यूल की बात करते हैं। सेकेंड मॉड्यूल में हमारा रिलेट, इसमें हमें बच्चों को स्मार्ट होम और सिटीज़ के बारे में बताना है और इंटरैक्टिव स्टोरी राइटिंग। तो ये स्टोरी राइटिंग वाला कॉलम अभी हम लोग छोड़ देंगे, स्मार्ट होम वाली एक्टिविटी कराएंगे क्योंकि ये बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो ये एक एक्टिविटी हम बच्चों को शेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का घर चाहिए, आप किस तरीके का घर चाह रहे हैं, आपको घर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये बच्चे अपने इसमें एक्सपेक्टेशन लिखेंगे कि वो कैसा स्मार्ट होम चाह रहे हैं। बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज बता देंगे स्मार्ट होम के। जैसे हम लोग अभी जो लेटेस्ट कॉलोनियाँ बनती हैं उनको हम लोग स्मार्ट सिटी या स्मार्ट होम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को आपको स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, मार्केट भी मिल रहा है, गार्डन भी मिल रहा है और आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए नेट कनेक्टिविटी मिल रही है, मोबाइल वैन मिलती है। तो ये सारे एडवांटेजेस से हम लोग बच्चों को थोड़ा सा फैमिलियर कर देंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि स्मार्ट होम क्या होते हैं, स्मार्ट बिल्डिंग क्या होती है, स्मार्ट डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, स्मार्ट सिटीज़ हम किन्हें कहते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे। थर्ड वन इज़ मॉड्यूल 3। अब मॉड्यूल 3 में पर्पस है कि इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये कोर्स है इसका मेन पर्पस क्या है। तो इसमें क्या है कि बच्चों को सोशल इशू से हमें फैमिलियर कराना है। इस मॉड्यूल का मेन पर्पस ये है।
और ये इसमें आपको बच्चों को गो गोल गेम खिलाना है। एक्चुअली है तो ये ऑफलाइन गेम, लेकिन हम जस्ट बच्चों को थोड़ा सा हम बता सकते हैं और इस गो गोल के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये है गेम। ये बिल्कुल बच्चों जैसे फ्रेंड्स जैसा लूडो खेलते हैं ना, वही उसी तरीके का ये भी गेम होता है। और जैसे वहाँ पर 100 पे पहुँचते हैं, यहाँ पे हमें 2030 पर पहुँचना है। ये स्टार्ट से स्टार्ट होता है। तो ये गेम के बारे में बच्चों को हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देंगे, और जब बच्चे हमें ऑफलाइन मिलेंगे तब ये गेम हम लोग उनको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं नंबर्स दिए हुए हैं। एक्चुअली ये नंबर कितने हैं, इनमें कार्ड्स हैं, और ये 1 से लेके 17 कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स को है ईच कार्ड शो अ सोशल इशू, और उस कार्ड को ओपन करेंगे तो सोशल इशू का सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस गेम का मेन एम है बच्चों को उन सोशल इश्यूज से इंट्रोड्यूस करना, और हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प दी टू सॉल्व दी सोशल इश्यूज। तो ये बच्चों को थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करा देंगे इसके बारे में। इसको भी उसी तरीके से डाइस के साथ ही इस गेम को खेला जाता है, और जो भी नंबर्स आते हैं इसमें आंसर कार्ड भी होते हैं। तो क्वेश्चंस कार्ड और आंसर कार्ड की हेल्प से इस गेम को बच्चे खेलते हैं। दीज आर सम सोशल इश्यूज, जैसे अनइक्वालिटी हो गई, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, एजुकेशन से, पॉवर्टी से रिलेटेड। तो ये सारे सोशल इश्यूज जो हैं ये बच्चों को हमें इंट्रोड्यूस कराना है विद द हेल्प ऑफ